नमस्ते दोस्तों, मैं अजय साहनी स्टार हूं और इस समय आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का टॉपिक बहुत शानदार चुना है मैंने आप लोगों से बात करने का। आप लोग विश्वास कीजिए, आज आप लोगों के लाइफ में कुछ एक नया एक्सपीरियंस देने वाला हूं। बहुत सारे दोस्त मित्र हैं जो अपने जीवन में इस बात से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि उन्हें बहुत जल्दी सफलता नहीं मिल रही है, बहुत जल्दी कोई अचीवमेंट नहीं मिल रहा है। आप लोगों को मैं बताऊं, देखिए दोस्तों, क्या है कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे जिस भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई यूट्यूबर बनना चाहते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, तो आपने बनना चाहते हैं ना, तो आप जब बनना चाहते हैं तो पूरी जिंदगी आप समर्पित करने की बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के लिए, यानी कि यूट्यूब चलाने के लिए, या आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनने के लिए, या फिर किसी भी साइट पे आप कोई वेबसाइट ब्लॉगर बनना चाहते हैं, आप कोई भी क्रिएटर बनना चाहते हैं, तो आप कुछ खास करने यानी अपने जिंदगी का करियर बनाना चाहते हैं, उसे आप पूरी जिंदगी वहां सर्वाइव करना चाहते हैं। गौर करिएगा, लेकिन जैसे ही कुछ क्षण आप बिताते हैं सोशल मीडिया पे, कोई कंटेंट बनाते हैं, कुछ दिन, कुछ घंटे, कुछ महीने बिताते हैं, आप ऊबने लगते हैं। आप जो है कहीं ना कहीं हतोत्साहित होने लगते हैं। आपको लगता है कि अब आगे क्या बनाऊं, अब तो कंटेंट खत्म हो गए, मैं कहां से लाऊं और मैं क्या करूं, यहां तो कोई सफलता भी नहीं मिल रही है, कोई रिच नहीं आ रहा है, कोई बढ़िया जो है चल नहीं रहा है। भैया आपको मैं बता दूं, यही हतोत्साहित होकर लोग छोड़ देते हैं ज्यादातर, या फिर उनके जीवन में कुछ और कार्य आ जाते हैं, कोई ना कोई प्रायोरिटी आ जाती है, प्राथमिकता आ जाती है। शिक्षा ले रहे हैं, पढ़ाई, एग्जाम आ गया, गरीबी से जूझ रहे हैं तो आपके जीवन में खर्चे आ गए, आपके बीवी की दवाई आ गई, आपके बच्चे की फीस आ गई और तमाम लाइबिलिटीज आ गई। कोई कर्जा दिया था वो मांगने के लिए आ गया, उसका टाइम आ गया, वो अब वसूली के लिए आपके ऊपर पैंतरे बनाए जा रहा है। विश्वास करिए, हर हाल में हतोत्साहित होना है, ये तय है। यहीं से घबराकर बहुत बार क्या होता है दोस्तों, बहुत बार हम लोग क्विट कर जाते हैं, छोड़ देते हैं उस कार्य को करना जिस कार्य को हमने सोचा था जिंदगी बनाएंगे, यानी इसी को हम अपना करियर चुन लेंगे। आज मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि देखिए, अगर इस तरह का कोई फैसला ले रहे हो आप, यहां पे सिर्फ यूट्यूबर की बात नहीं कर रहा हूं, फिर से गौर करिए, कोई भी लाइन, कोई दुकान डाल रहे हो आप, कोई बिजनेस व्यवसाय करने का मंसूबा बनाए हो, वहां भी ये बात लागू होगी। चाय की दुकान, ठेला, सब्जी, फीस, मछली, दूध, दही, कुछ भी बेचने का प्लान कर रहे हो आप, सब जगह ये बात लागू होगी। आज मैं आप लोगों को बताऊं, अपने यूट्यूब, अपने फेसबुक पे जो लोग दोस्त साथी इस समय लाइव हैं, उन लोगों से कह देता हूं कि मैं यूट्यूब पे भी इस कंटेंट को बना रहा हूं। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे यूट्यूब पे आएगा, इसलिए मैं IQ मेरा, आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों से मैच कभी कभी कर रहा है, सामने वाले कैमरे पे भी कर रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि यहां पर मैं कहने जा रहा था, हम लोग डीमोरलाइज हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। कई बार कुछ कंटेंट देखते हैं ऐसे कि हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, या फिर हम लोग ऊर्जा से भर जाते हैं। उदाहरण क्या है, देखिए मान लीजिए आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कोई इंटरव्यू देखा, उसमें उन्होंने कहा कि देखो, जब सोच लिया, जब ठान लिया कि हमको आर्टिस्ट बनना है, तो अब हमने अपनी उम्र निछावर कर दिया। हमने सोचा 10 साल बाद सफलता मिलेगी, हमने सोचा 20 साल बाद सफलता मिलेगी, तो फिर क्या किया, हम लगे रहे, हम अपना कार्य करते रहे, और एक टाइम आया कि हमें अपना स्थान मिल गया। अब गौर करिएगा, उसने बहुत बड़ी बात कही, लेकिन उस बीच की जर्नी को आप लोग जानते हैं क्या? उस बीच की जर्नी में क्या क्या हुआ, किस किस दौर से व्यक्ति गुजरा? हम और आप क्या सोचते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है सोच लिया कलाकार बनने का और बस बैठ गया भाग्य भरोसे, या अपने कर्मों के दम पे कलाकारी के लिए स्ट्रगल करने लगा। हम में से बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं। नहीं, उसने अपनी जर्नी के उस दरमियान, 10 साल की उस संघर्ष गाथा के दरमियान, आप लोगों को पता होगा कि कई बार कुछ छोटे मोटे काम भी किए। कुछ लोगों का ये कहना है और जानकारी भी है लोगों को कि वॉचमैनी तक का जॉब किया बंदे ने। क्यों किया भाई? क्योंकि उस समय उसको वो प्राथमिकता नजर आई, उस समय उसको लगा कि ये करना जरूरी है, इसलिए उसने वॉचमैनी कर लिया। अच्छे घर परिवार का रहा होगा, लेकिन लगा कि अपना खर्चा चलाने के लिए क्यों घर परिवार पर बोझ बनना है, निर्भर होना है, चलो अपने से कुछ निकाल लेते हैं, इतने दिन यहाँ पे रहना है तो कोई काम कर लेते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं स्पष्ट रूप से कि आप सबके जीवन में भी वैसा ही फेज आना चाहिए, वैसी ही संकल्प होनी चाहिए। कैसा? आप कुछ भी बनना चाहते हो, आप निर्धारित कर ही नहीं पाएंगे कि कब आप बन जाएंगे।
आप सिर्फ कर्म कर सकते हैं, सफलता कब मिलेगी ये आप तय ही नहीं कर पाएंगे। हो सकता है बहुत टाइम लग जाए, हो सकता है मिले ही नहीं, हो सकता है बहुत जल्दी मिल जाए, लेकिन उसके बीच में जितनी जवाबदारी आएगी उन सब को निभाना होगा। जैसे मान लीजिए आप शादीशुदा हैं, आपके पत्नी की तबीयत खराब हो गई, पहली प्राथमिकता क्या होगी? आपकी फिल्म का स्ट्रगल करना या आपका हीरो बनना, या फिर आपकी पत्नी की दवाई के लिए कमाई करना, पैसे लाना और उसकी दवाई कराना। मैं बताता हूं, आप लोगों को सबसे पहली प्राथमिकता देनी होगी कि उस समय अपनी पत्नी का दवाई करवाइए। उस दवाई करवाने के लिए आप कर्जा मांगिए, आप अपने दोस्तों के सामने हाथ फैलाइए, झोली फैलाइए, गिड़गिड़ाइए। नहीं है पैसे, आप अपने बहन, बहनोई, जीजा, साला, जिससे भी हो सकता है उसके सामने झुकिए, अपने रुतबे को तहस नहस कीजिए, लेकिन कहीं से इंतजाम कीजिए। इंतजाम नहीं कर पाए, सारा काम छोड़कर कहीं पे लग जाइए, कुछ तो कीजिए। अब तो सोचिए कि आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या है। आपको अपने बच्चे की फीस भरनी है, आपको अपने घर का खाना चलाना है, राशन चलाना है, जिंदगी जीनी है ना। तो आपको कोई काम जो मिलता है वो काम को करना पड़ेगा। आप जो कर सकते हैं उस काम को कर डालिए। आप कोई धंधा, कोई पानी, कुछ बेचना, कुछ जमीन का, रियल एस्टेट का ब्रोकरी करना, जो आपको लगता है उस काम को करके अपना पहली प्राथमिकता का निर्धारण कीजिए। आप पहली प्राथमिकता को निभाइए। पहली प्राथमिकता जो सामने आई सबसे बड़ी समस्या है उसका समाधान है। उसके बाद आप वहां से जब उबरेंगे, आपके जीवन में हो सकता है वही आपकी जो पहली प्राथमिकता आपने जिसे दिया वो आपका ट्रैक बना दे। वहां से आपको कुछ ऐसी इनकम का रास्ता बन जावे कि आपका घर चलने लगे। आपका घर जब चलने लगेगा, हो सकता है आपके घर के कुछ एक और सदस्य उस काम में लग जावें। उस काम को संभालने वाले कोई रिश्तेदार, नात, हित, दोस्त, मित्र या कोई वर्कर आपको मिल जावे और वो काम ऑटो मोड पे आ जावे। एक समय के बाद हो सकता है वो काम आपके घर की जरूरतों को पूरा करने लगे और आपको फुर्सत दे दे, यानी आपको अपने पैशन वाला काम करने के लिए मौका दे दे। हो सकता है इस कार्य को करने में अड़चने आ जावें, यानी पैशन वाला काम पे जंग लग चुका हो और आप दोबारा खड़े ना हो सकें, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बेरोजगारी, भूखमरी, दवाई के अभाव, घर परिवार को तहस नहस करके जो आप स्ट्रगल कर रहे होंगे, उसमें भी गारंटी नहीं है कि आपको शांति, सुकून और संपन्नता मिल ही जाए। हो सकता है आपको मंजिल मिल जाए, मकाम मिल जाए, लेकिन आप धरती के ऐसे एक इंसान बन के उभरें कि आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ सफलता ही हो, बाकी कोई कुछ नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है। तो आपको करना यही चाहिए दोस्तों कि पहली प्राथमिकता क्या है। सबसे पहले मुझे अपने क्या जरूरी है उस दायित्व को निभाना होगा। उसके बाद रास्ते बनेंगे, समय जब आएगा तो बनेंगे। कंतारा फिल्म के जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं या डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, आज मैं उनकी बात आपको करूंगा और सुनाऊंगा उनके जीवन की कहानी। ऐसा लगेगा कि 20 साल बाद सफलता, 20 साल बाद, 20 साल के जद्दोजहद के बाद और बीच की जर्नी नजर आएगी कि आदमी सफलता पाने के पहले क्या क्या किया। तो तमाम चीजें नजर आएंगी, बहुत सारा उतार चढ़ाव नजर आएगा। और बहुतों के जीवन में ऐसा हुआ है, बहुत बार अफसोस, पछतावा, न जाने क्या क्या आएगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ये उन दोस्तों के लिए खास करके था जो लोग फिल्मी पैशन रखते हैं, फिल्मी उनके अंदर जुनून होता है, स्ट्रगल करने की जो अद्भुत उनके अंदर एक हुमास होती है, एक ऐसा उनके अंदर रास्ता उनको नहीं मिल रहा होता है। यूट्यूबर्स वगैरह बन जाते हैं, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी छोड़ देते हैं प्लेटफॉर्म। छोड़ने से ये तय है कि YouTube आपके रिच डाउन कर देगा, आपको छोड़ देगा वो, क्योंकि वो आपका ससुर नहीं है कि वो YouTube वाला बिजनेसमैन है। वो आपको इसलिए छोड़ देगा क्योंकि उसको तो वो लोग चाहिए ना, जो लोग उसके कंटेंट क्रिएटर हों। इतने लाखों करोड़ों की संख्या में जो सफल उसके पास क्रिएटर्स हैं, तो आप जैसे बोझ और बैसाखी पे चल रहे बंदे को क्यों ढोएगा? वो आपका रिच डाउन कर देगा। अगर आप लगातार
उस पर कंटेंट नहीं डाल रहे हैं तो, यानी आपने कोई चैनल बनाया, कोई आइडिया क्रिएट किया, उस पर आप चलना शुरू किए, अगर आप उस पर कंटिन्यूटी में कंटेंट नहीं डाले, वो आपका रीच डाउन कर देगा, सारे दर्शक आपके भाग जाएंगे, सारे सब्सक्राइबर डेड लाइन में आ जाएंगे, डेड हो जाएंगे। वो आप कुछ भी डालोगे, 2-4 लोग भी देखेंगे नहीं, नोटिफिकेशन किसी को जाएगा ही नहीं, यानी वो चैनल आपका मर जाएगा। उसके बाद आप उसे खड़ा करना चाहोगे, शायद ही वो खड़ा हो पावे, वो खड़ा भी नहीं हो पाएगा। अगर कभी फुर्सत भी आपको मिल गई, आपके जीवन में कुछ फ्रीलांसर, कुछ मतलब फ्री होकर कुछ करने का अवसर भी आ गया, आपको नए चैनल पे फिर आना होगा, नया विषय पे काम करना होगा, लगातार करना होगा। फिर से आप छोड़ दोगे, फिर से YouTube आपको लावारिस बच्चे की तरह छोड़ देगा, न जाने कहां आप जाओगे, दर दर भटकोगे, खत्म हो जाओगे। मतलब YouTube आपको संभालने के लिए नहीं आया है, आप YouTube को संभालेंगे। YouTube एक इंडस्ट्री है, वहां पर आप चैनल बनाए, लगातार कंटेंट डाल सकते हैं, लगातार कार्य कर सकते हैं, तो फिर आपको वो प्रायोरिटी देगा। एक टाइम के बाद वो जान जाएगा कि आपके अंदर पैशन है, पेशेंस है और नियमितता है, तो फिर आपको कंटिन्यूटी में देखकर वो आपके कंटेंट को प्रोवाइड करवाएगा, नोटिफिकेशन भेजना शुरू कर देगा। जैसे ही उस पर रिच दिखाई देंगे, यानी दर्शक आपको थोड़ा बहुत भी पसंद करने लगेंगे, तो वो और दर्शकों तक भेजने लगेगा, पसंद करवाने लगेगा। यानी कुल मिला जुला कर YouTube एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर अगर आप, वो सिर्फ सीधे सीधे मोनोपोली है, फिल्म इंडस्ट्री जैसी है। शाहरुख खान को लोग पसंद करेंगे तो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर उनको ही ढूंढेंगे। अगर आपको अमिताभ बच्चन को लोग पसंद करेंगे तो अमिताभ बच्चन को खोज लिया जाएगा, मुंह मांगा रकम दिया जाएगा, जितना पैसा खर्च होता है सब किया जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति अगर फ्लॉप पे फ्लॉप हुआ तो यही इंडस्ट्री उसको बिल्कुल दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक देगी। उसके अंदर अगर विल पावर होगा, दम होगा तो उठ खड़ा होगा, वरना तमाम ऐसे अभिनेता अभिनेत्री आए हैं जो समय के साथ गिरे और फिर उठ न सके, इस दुनिया से भले उठ गए, सुसाइड तक कर लिए, लोग गर्त में खो गए, अंधेरों में खो गए, लेकिन फिर दोबारा इंडस्ट्री में नजर नहीं आ पाए। दोस्तों, ये बहुत जद्दोजहद करने वाला एक फील्ड है, एक संग्राम क्षेत्र है, युद्ध भूमि है, रणभूमि है। जो जीतेगा वो सिकंदर कहलाएगा, उसके पीछे लोग लाइन लगाकर खड़े होंगे। जो हार जाएगा वो खो जाएगा, गुम हो जाएगा। अगर आपके अंदर पेशेंस है, जुनून है, लगातार बने रहने की कला है, क्षमता है, दम है, तो आप लगातार बने रहिएगा। छूट जाएगा 2-4 दिन, 10 दिन छूटने की बात को नहीं कोई ध्यान देगा, लेकिन अगर 2-4-6 महीना के लिए अगर आप कोई चैनल बना के छोड़ दिए तो भूल जाइएगा उस चैनल को, किसी और चैनल को फिर बनाइएगा, फिर काम कीजिएगा, लेकिन लगातार करना होगा तब बनाइएगा। ये सबसे बड़ी बात है। खेसारी लाल यादव सफलता वाला एक कलाकार दिखते हैं, एक सफल आर्टिस्ट दिखते हैं, तो उनके पीछे पैसे लगाने वालों की लाइन लगी हुई है। 10 लोग ऐसे होंगे जो 10 करोड़ रुपए देने में एक बार आनाकानी नहीं किए होंगे। बोलेंगे अरे भैया हम हैं ना, क्या बात करते हैं, लीजिए 10 करोड़ रुपया माई का इलाज करवाइए। अब माई के इलाज में लगा होगा 20,000, बाकी जो है 2 करोड़ लगा के वो अपना मकान बनवाए होंगे, और बाकी का 8 करोड़ लगा के वो सीधे सीधे कोई रियल एस्टेट और कारोबार और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिए होंगे। मतलब सोचिए 20,000 की जरूरत है, 2-4 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ रुपया लेके लोग उनके घर पहुंच गए होंगे। क्योंकि उन्हें पता है खेसारी लाल यादव को पैसा देने का मतलब हुआ कि वो चमकता हुआ सितारा आज के 2-4 साल बाद भी उनके लिए कुछ काम करेगा, तो उनका 10 का 20 करोड़ बनने में देर नहीं लगेगा। लेकिन वो किसी ऐसे कलाकार को, किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे पैसा नहीं लगाएंगे जो व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा हो, संघर्ष कर रहा हो, जद्दोजहद कर रहा हो, लड़ाई लड़ रहा हो। मान लीजिए आपके जीवन में कोई ऐसा दौर भी आया, आप कोई गीतकार हो, कोई लेखक हो, राइटर हो, ऐसे व्यक्ति हो, आपको किसी ने राइटिंग का पैसा दिया, आपके पास एक काम आया, स्किल बहुत बढ़िया काम मिल गया, लेकिन अगर वो हो सकता है काम कल को रुक जाए, ड्रॉप हो जाए, ना होवे, पूरा ना होवे, क्या करेंगे आप? आप वहीं से थक जाएंगे, हार जाएंगे, वापस चले जाएंगे? नहीं, आपके जीवन में वो जुनून होना चाहिए, वो दम होना चाहिए कि आप उसे आगे दूसरा काम भी खोजें, एक कदम और बढ़ाएं, थके नहीं, हारे नहीं, रुके नहीं, घबराएं नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि पहली प्राथमिकता क्या है। भले साल भर आप इंडस्ट्री से दूर हो जाएंगे, आप 2 साल के लिए छोड़ दीजिए इस काम को, इस लाइन को, इस YouTube को, इस चैनल को, इस सोशल मीडिया को,
लेकिन आप अपनी प्राथमिकता से पीछे मत हटिएगा। जो भी जीवन में सबसे पहली प्राथमिकता बने, पिताजी का इलाज करवाना है, माँ का दवाई करवाना है, पत्नी का जो आवश्यक जरूरतें हैं, बच्चे की फीस भरनी है, उनको पहली प्राथमिकता दीजिएगा, चाहे जैसे दे सकें। हो सकता है आपके रिश्तेदार, नात, हित, दोस्त, उन सबसे आप कर्ज ले लेके सबके नजरों में गिर गए, थक गए, हार गए, सबने आपको अब देना भी बंद कर दिया। तो आप कोई पैंतरा लगाइए, कोई रास्ता अपनाइए, खाली गलत कार्य करने से बच जाइएगा। कोशिश करिएगा कि कोई ऐसी गलती ना हो जिससे भविष्य में आपको अपने आप से ही आंखें चुरानी पड़े, या फिर किसी और अंधेरे कुएं में जाकर आप समाहित हो जाएं, आप खत्म हो जाएं। ऐसा कोई कांड मत करिएगा। बाकी जीवन में जो हो सकता है, सब्जी, तरकारी, अखबार, पानी, बोतल, जो भी बेचकर सरवाइव कर सकते हैं, कर लीजिएगा। कोई कुछ भी हंसता हो, कोई बेइज्जती करता हो, करने दीजिएगा। आप लोग इसका अर्थ चाहे जो लगाएंगे, आशा करता हूं, विश्वास करता हूं, इसे जब गहराई से सोचेंगे तो इस बात को उन सभी साथियों के लिए पाएंगे जो लोग बहुत बुरे दौर से भी गुजरते हुए इस लाइन में बने रखना चाहते हैं, अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं। उनमें से एक मैं भी हूं। इस बात को मैं बड़े फक्र के साथ कहता हूं और मैंने ऐसा किया है। न जाने कितने कार्य किया, छोड़ा, लगा रहा, इस कार्य को करता रहा। आगे भी ऐसा दिन आएगा तो कुछ और किया जाएगा और लगे रहा जाएगा, बने रहा जाएगा। जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग क्या कहेंगे जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। मेरी बात हो सकता है सटीक न भी हो सकता है सही न लगे, लेकिन आप लोग लिखेंगे तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, कोई बुरा नहीं लगेगा। जय जयकार जारी रहेगी जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। आएंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिएगा मेरे साथ, बहुत मजा आने वाला है। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा तो और खुशी होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार।